Assalamu alaikum. Today, in the second part of the fourth to eighth week of development, we will discuss the horizontal folding of the embryo. In the first part, we have discussed the head and tail fold or the median plane folding. Now, we will discuss the horizontal plane folding. So, first of all, I will write the name of the topic. Horizontal plane folding. तो हमने जो है इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन था वो हम इससे पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि इसमें क्या हो रही होगी, एक्चुअल लेटरल फोल्डिंग हो रही होगी, फोल्डिंग इन दी लेटरल प्लेन। लाइक दिस, अब आप इमेजिन करें ना कि अगर ये है जी इसकी टेल फोल्डिंग। अब ये जो पेन है ना, दिस इज़ इट, ये जो पेन है ये हेड फोल्ड है, और ये जो मार्कर है ये हेड फोल्ड है, और ये पेन जो है ये टेल फोल्ड है। ये ऐसे टेल फोल्ड करिए, ऐसे हेड फोल्ड, और ये सेंटर में जो होगी ना, यहाँ से होगी हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग, और ये जो है इस तरह से जो है इसकी जो है लेटरल फोल्डिंग हम जो है इसका इस व्यू को देख रहे होंगे। ठीक है, ये इसका एक्सिस होगा यहाँ पे। ठीक है, so this head folding, this is horizontal folding or the lateral folding. It is caused by the growth of the spinal cord and somites. इसकी सेंटर से एक्चुअल फोल्डिंग हो रही, caused by the growth of spinal cord and somites. स्पाइनल कोड का मतलब कि वही जो इसकी जो न्यूरल ट्यूब है वही स्पाइनल कोड में आगे चेंज हो रही है, तो ये उसी की ग्रोथ और सोमाइट्स की ग्रोथ जो बन रही थी पार एक्सियल मेजोरम से, इनकी ग्रोथ से जो ये बन रही हो रही होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन फोल्डिंग। और इसमें होता क्या, एक्चुअली द एम्ब्रियो जो है वेंट्रोलेटरल एजेस दे विल मूव टूवर्ड द मीडियन प्लेन। ठीक है, वेंट्रोलेटरल एजेस, लेटरल एजेस will move toward median plane, और इसकी वजह से क्या होगा, दे विल फॉर्म सिलेंड्रिक एम्ब्रियो। तो एक सिलेंड्रिक एम्ब्रियो बन चुका होगा। ठीक है ना, और इसी के दौरान क्या हो रहा होगा कि अ पार्ट ऑफ द एंडोडर्म विल बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए मिड गट। अब इसमें क्या बन जाएगी, मिड गट। जिस तरह हम पढ़ के आए थे कि हेड फोल्ड में फोरगट बन रही थी, टेल फोल्ड में हाइंड गट बन रही थी, तो अभी ये हॉरिजॉन्टल फोल्ड में जो सेंटर में फोल्डिंग है उसे जो हमारी मिड गट बन गई है। तो पार्ट ऑफ एंडोडर्म इज इनकॉर्पोरेटेड एज मिड गट। मतलब ये मिड गट है, ये इन फ्यूचर इट विल फॉर्म दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ द प्रीमोर्डियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और आफ्टर फोल्डिंग इसमें क्या क्या कुछ चेंज होगी पहले हम वो देख लें, फिर हम जो है इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। आफ्टर फोल्डिंग सबसे पहला चेंज वो आएगा, द कनेक्शन बिटवीन द मिड गट एंड द अम्बिलिकल वेसिकल इज रिड्यूस। Between midgut and umbilical vesicle is reduced। ठीक है, ये चेंज आ जाएगी। दूसरी चेंज ये आएगी, जो कनेक्टिंग स्टॉक होगी ना, इट विल चेंज टू दी अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे मैं आपको टेल फोल्ड में बता के आया था वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। कनेक्टिंग स्टॉक it will change into the umbilical cord। और थर्डली क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन द इंट्रा एम्ब्रियोनिक एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इट विल बी रिड्यूस। कम्युनिकेशन बिटवीन इंट्रा एम्ब्रियोनिक and extraembryonic coelom is reduced। तो
तो ये कहते हैं कि कनेक्शन बिटवीन द मिडगट एंड द अम्बिलिकल वेसिकल इज रिड्यूस। तो अम्बिलिकल वेसिकल और मिडगट में कनेक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, और ये यहाँ पे क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्मिंग द ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट। ओम्फेलो एंटेरिक डक्ट यहाँ पर जब इनका कनेक्शन रिड्यूसर होगा। तो अब जो है वो हम इसको जो है वो डायग्राम में देख लेते हैं। मैं आपको पहले बता चुका था। अब देखिए सपोज करें कि ये एम्ब्रियो का इस तरह सेंटर था ना, ठीक है, साइड पे। अब हमने इसको जो है इस तरह से सेंटर से कट करके अब जो इसका जो ये पार्ट हो रहा है उसके अंदर से इस तरह से अभी ऐसे कट हुआ था, तो जो अंदर वाला पार्ट था, अब हम इसको जो है वो डायग्राम पे इधर इससे पेपर के ऊपर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक उसकी बिल्कुल एक साइड से उसको जिस तरह एक एग को हम कट करके एक उसका साइड व्यू देख रहे होते हैं ना जिस तरह से, ये वैसे तो एग की शेप ऐसे की होती है ना, ये देखें ऐसे, ठीक है। अब सपोज इसको हमने जो है वो इस तरह से ऐसे दरमियान से कट किया, तो अब हमारे इस तरह से दो पीसीज जैसे इस तरह के आ गए, और इस अंदर जिसकी वो जर्दी इस तरह पड़ी हुई, ठीक है। तो ये दो पीसीज, अब जैसे ये एक पीस है ना, हम इस तरह से एम्ब्रियो को कट करके उसका ये क्रॉस सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि बिफोर फोल्डिंग इसकी क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से इसकी बनेगी। यहाँ पे सबसे ऊपर जो यहाँ पे पड़े होंगे न्यूरल क्रैस्ट सेल्स पड़े होंगे एम्ब्रियो में, सेंटर में। हम लोग ये सब कुछ जो है वो थर्ड वीक और डेवलपमेंट डिस्कस कर चुके हैं कि टॉप इन न्यूरल क्रैस्ट सेल्स, ठीक है। इन न्यूरल क्रैस्ट सेल्स के नीचे क्या पड़ी होगी, यहाँ पे न्यूरल ट्यूब, ठीक है। इसी न्यूरल ट्यूब के नीचे क्या होगा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड, और यहाँ पे इसके न्यूरल ट्यूब के साथ क्या बनी थी, पैराक्सियल मेसोडर्म थी, विच वॉज चेंजिंग इनटू दी सोमाइट्स। तो अभी ये सोमाइट्स में चेंज हो चुकी होगी, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे जो बड़ी सी होगी अम्बिलिकल वेसिकल, लाइक दिस, ये होगी अम्बिलिकल वेसिकल। इसकी हम लेबलिंग भी कर लें। सो दीज वर दी न्यूरल क्रैस्ट सेल्स, these were the somites, okay. This was the neural tube, this was notochord, this is the umbilical vesicle, and this one will be the amnion, ठीक है। ये इस साइड पे amnion ही होगा, ठीक है। ये तो थी इसकी बिफोर फोल्डिंग कंडीशन। अब जो है वो हम देखते हैं कि इसकी जब फोल्डिंग स्टार्ट हुई है ना, तो अब जो इसकी शेप्स कैसे कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो हमने लोग ये पढ़ के आए थे कि जो वेंट्रल लैटरल एजेस दे विल मूव टुवर्ड द मीडियन प्लेन फॉर्मिंग सिलेंड्रिक एम्ब्रियो, मतलब कि इसके जो वेंट्रो लेटरल एजेस ये जैसे ये दे विल मूव टुवर्ड द मीडियन, इससे अंदर की तरफ मूव करेंगे, और ये जो एम्ब्रियो को एक सिलेंड्रिक के फॉर्म में बना देंगे। हम देखते हैं किस तरह से इसकी फोल्डिंग के बाद इसकी थोड़ी सी शेप आएगी। इसको जो हम वो 2 स्टेजेस में देखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये कुछ, क्योंकि यहाँ से जब ये फोल्डिंग इस तरह से इसकी होगी ना अंदर को, तो ये इस तरह ये पार्ट अंदर फोल्ड करके इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, नीचे अम्बिलिकल ये आ जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पे अब ये न्यूरल क्रैस्ट सेल्स जो है ना, ये इस तरह से डिवाइड होकर 2 बन चुके होंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे जो होगी ये न्यूरल ट्यूब थी, इसके नीचे क्या पड़ा हुआ, यहाँ पे नोटोकॉर्ड, यहाँ पे यही सोमाइट्स पड़े होंगे, और यहाँ पे जो है ये अम्बिलिकल इधर आ जाएगा इस तरह से। अब ज़रा यहाँ पे देखें तो जो ये पार्ट था ना, ये वाला, दिस इज़ द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, और यहाँ पे देखिए इसके बाहर जो यहाँ पे पड़ा होगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम ये जो है ये फ्रीली सब जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम से इन कांटेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम है वो ये आ जाएगा इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम,
अब देखिए ज़रा इसमें आगे कितना ज़्यादा कनेक्शन था, अब इस पर कनेक्शन जो है वो कम हो गया है। तो ये जो हमने पढ़ा था लास्ट पॉइंट, यहाँ पे ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब ये मिड कट वाला हम बाद में देखेंगे, पहले तो इसकी बाकी की हम लेबलिंग भी पूरी कर लें। सो दीज वर द न्यूरल क्रस्ट सेल्स, दिस वाज द सोमाइट्स एंड दिस वाज द नोटोकॉड। ठीक है, ये इंटरमिनेशनल में देख लो, ये था हमारे पास अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, अब जरा इसकी फर्दर भी फोल्डिंग देख लेते हैं, एक और इसकी शेप देख लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल हमें इसकी जो है क्लियर हो जाए कि एक्चुअली क्या क्या फोल्डिंग में हो चुका था। अब ये इसकी ये जो थी ना, ये एमनियन थी, ये बिल्कुल यहाँ मूव करके तो इसके बिल्कुल साथ जुड़ जाएगी अब यहाँ पे ना। और ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमा है, इसको ये इनक्लोज कर देंगे इस तरह। अभी अब ये डायग्राम देखिए आप लोग, यहाँ पे होंगे जी दो न्यूरल क्रस्ट सेल्स, ये पड़ी होगी जी न्यूरल ट्यूब, ये होगा हमारे पास सोमाइट्स, ये होगा नोटोकॉड, यही जो अम्बिलिकल वेसिकल थी, ये यही आपकी अम्बिलिकल वेसिकल इस तरह पड़ी हुई यहाँ पे। ये थी ना इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोमा। अभी देखिए जैसे ये बाजू जो है ना इसके, ये वाले जो बाजू कह रहा हूँ, ये एमनियन है। ये एमनियन देखिए यहाँ पे आके ये थी एमनियन एक्चुअल, तो यही इधर आके इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे जुड़ गई है। ठीक है, लेटरल फोल्डिंग क्यों हो रही थी यहाँ से, देखें ये स्पेस यहाँ से फोल्डिंग एक्चुअल स्टार्ट हुई है इस तरह से दोनों तरफ से। सिमिलरली इधर से एक बिल्कुल आगे जुड़ गई, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो है ये अंदर है क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बाजू। अब यहाँ पे इनके बिल्कुल इनका करेक्शन ख़त्म ही हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मैं इसकी भी लेबलिंग कर दूँ तो ये जो अंदर अब आ गया, ये दिस इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। ओके, ये आपको पता है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स है, न्यूरल ट्यूब है, नोटोकॉड है, ये सोमाइट्स हैं। यहाँ पे जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स है इनको भी हम कहेंगे स्पाइनल गैंग्लियन, क्योंकि यहाँ भी जो है स्पाइनल गैंग्लियन में चेंज होना शुरू हो चुके हैं। बाकी उसकी जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगी अम्बिलिकल वेसिकल, अम्बिलिकल वेसिकल। ठीक है, और अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पार्ट ऑफ एंडोडर्म इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ मिड गट। तो ये देखिए यहाँ पे एंडोडर्म का एक पार्ट जो होगा ना यहाँ पे, ये इन्हीं में से, ठीक है ना, वो इट विल इनकॉर्पोरेटेड, ये जो है ये पार्ट, दिस विल फॉर्म द मिड गट। इस तरह इसका एक पार्ट जो है वो मिड गट बना देगा। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि कनेक्शन बिटवीन, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, कनेक्शन बिटवीन द मिड गट एंड द अम्बिलिकल वेसिकल इज रिड्यूस फॉर्मिंग द अम्फेलो एंटेरिक डक्ट। तो ये देखें ये मिड गट, ये अम्बिलिकल वेसिकल, ये कनेक्शन थोड़ा सा इसके दरमियान आगे देखें काफ़ी कनेक्शन था, बिल्कुल वो कम सा हो गया। तो इस पॉइंट पे ये बन जाएगा हमारे पास अम्फेलो एंटेरिक डक्ट। अम्फेलो एंटेरिक डक्ट हमारे पास बन गई। और कनेक्टिंग स्टॉक जो है हम वो पीछे भी देख के आए हैं कि वो जो थी अम्बिलिकल कॉर्ड में चेंज हो रही थी। तो ये थी एम्ब्रियो की हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और नाउ इंशाल्लाह जो है मैं इसी जो 4th वीक की जो बाकी रिमेनिंग लेक्चर है वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल। थैंक यू।